दोस्तों, एक महिला होती है जो कि 40 वर्ष के आसपास होती है। वो और उसका पति दोनों मिल करके एक होटल चलाया करते थे। एक दिन उनके यहाँ एक विदेशी पर्यटक आता है जो कि उसकी शहर की खूबसूरती देखने के लिए आया था। जो विदेशी पर्यटक आता है, इनके होटल में वो जाकर के रुकता है और होटल में रुकने के बाद एक दिन वो डिमांड करता है कि अगर आपके यहाँ कोई अच्छी खूबसूरत लड़की हो और एक रात के लिए वो मुझे चाहिए। इत्तेफाक देखिए कि उस दिन कोई भी लड़की नहीं होती है और जो पर्यटक होता है वो विदेशी होता है और जो महिला होती है उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत करे। वो महिला के सामने कहता है कि जितना भी पैसा आप चाहोगी मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि मुझे पसंद हो और फिर मेरे साथ वो एंजॉय कर सके। वो कहती है कि ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। वो बहुत सारी फोटो भेजती है, उसमें से उनको कोई पसंद नहीं आता है। लास्ट में वो अपनी ही फोटो भेज देती है। जब अपनी फोटो भेजती है, चूंकि वो सामने से उसे देख भी चुका था, फोटो भेजती है तो वो उसको कहता है कि हाँ यही ठीक है। असल में जो पर्यटक था उसको ये महिला पसंद आ गई थी और उसका जो विचार था इसके साथ उस रात के समय बिताने का। अब दोस्तों, खुद जो मालकिन होती है होटल की वही अपने ग्राहक के पास पहुंच जाती है रात में। और दो लोग होते हैं, दोनों लोग ही दोस्तों विदेशी थे जो कि साउथ अफ्रीकन होते हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उस रात क्या हुआ होगा। आइए पूरी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं कि उस महिला के साथ आखिर उस रात क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान दर्शक बनकर आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारी वीडियोस कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए आज की सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी जो है वो एक पर्यटक दो पर्यटकों की है। ये घटना जो है वो हिमाचल एक प्रदेश की है। यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम हेमंत होता है और जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। और इनकी पत्नी जिनका नाम संध्या होता है और जिसकी उम्र लगभग 35 से 38 के बीच में होती है। संध्या बेहद ही खूबसूरत थी और हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। हिमाचल प्रदेश वैसे भी खूबसूरत काफी ज्यादा है। जो लोग गए होंगे वो उनकी उस वहां की खूबसूरती को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो यहीं पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम जेनवर्ड होता है। वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला था और उसका एक दोस्त भी आता है। दोनों ही भारत घूमने के लिए आए थे। भारत भ्रमण पर वो लोग पहुंचे थे। भारत की जो खूबसूरती होती है वो लोग पहले उसको देखने के लिए जाते हैं। वो सबसे पहले दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जाकर लाल किला वगैरह देखते हैं और फिर उसके बाद ये आगरा जाते हैं, फिर ताजमहल, ये सब चीजें देखते हैं। और फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि चलो और भी कहीं अच्छी जगह देखा जाए, कोई ऐसी नेचुरल जगह देखा जाए जहां पर खूबसूरती हो। ये लोग नैनीताल जाते हैं और नैनी के ताल के बाद ये लोग सीधे निकल जाते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। रुकते जाते हैं और जहां भी रुकते, हर रात जिस भी होटल में ये रुकते, होटल का जो भी मालिक होता है या जो मैनेजर होता है उससे कहते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई लड़की की व्यवस्था हो तो बताइएगा। हर रोज ये लोग खाते पीते और जो भी लड़की इनके पास आती उनके साथ दोस्तों ये अपनी पूरी रात का समय गुजारा करते थे। जब ये लोग हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं तो इत्तेफाक देखिए उस दिन की, ये लोग एक होटल बुक करते हैं। होटल जो थी वो ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। बेहद ही खूबसूरत नजारा होता है और जगह भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। ये लोग जाकर के होटल में रुकते हैं। इत्तेफाक देखिए कि उस दिन होटल पर कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बस एक या दो ही गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। ये लोग पहुंचने के बाद जिस गाड़ी में होते हैं उस गाड़ी के ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी पार्किंग में लगा दो और हम लोग इसी होटल में रुकेंगे क्योंकि यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है। ड्राइवर गाड़ी पार्क कर देता है और ये लोग होटल में पहुंचते हैं रिसेप्शन पर और वहां जाकर दो कमरा बुक करते हैं। एक कमरा ये ड्राइवर के लिए बुक करता है रेनवर, और एक कमरा ये अपने दोनों दोस्तों के लिए बुक करता है, यानी दो लोग जो आए थे। ये लोग कुछ दिन रुकने के बाद रेनबर्ड जो होता है वो बाहर आता है और रिसेप्शन पर आकर इत्तेफाक देखिए कि उस दिन संध्या जो थी वो रिसेप्शन पर बैठी। तो वो संध्या से कहता है कि मैडम आपके कोई मैनेजर वगैरह नहीं है क्या? तो वो कहती है हाँ बताइए सर, आज मैं ही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ। तो वो कहती है कि आखिर बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे ही आप मैनेजर समझ लीजिए। रेनवर्ड कहता है कि मुझे आज एक लड़की की जरूरत है, तो क्या आपके पास कोई लड़की मिल जाएगी, उपलब्ध है? पहले तो वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अफ्रीकन जो था वो उसे देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसके लिए कौन सी लड़की का इंतजाम करे, क्योंकि उसने सुना भी था और देखा भी था आजकल अफ्रीकन के बारे में है जो ऐसी जानकारी नहीं है जो किसी से छुपी हो। वो सोचती है कि चलो कोई इसका इंतजाम करती हूँ। दो चार जो उसकी लड़की होती है जो इस सिस्टम में रहने वाली होती है और जो इस तरह के काम करती है वो सबको कॉल करती है और बताती है कि विदेशी है, अफ्रीकन है, क्या तुम लोग उसके साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार हो? सारी लड़कियां जो है वो मना कर देती है, वो साफ साफ बोलती है कि नहीं।
बाप रे बाप, लड़कियां जो है वो कहती है कि बाप रे बाप कौन आफत मिले, अगर कहीं कुछ हो गया तो परेशानी हो जाएगी। सारी की सारी लड़कियां जो है वो ना कह देती है। वो कहती है कि अरे ग्राहक है, किसी तरीके से थोड़ा मैनेज कर लो। तो वो कहती है कि कितने लोग हैं, तो और भी लड़कियां जो है ये सुनकर के हड़बड़ा जाती है कि एक बात छोड़ो, दो दो है तो कौन इस मुसीबत को झेले। वो लोग साफ मना कर देती है, कहती है कि मैडम आज हमारी बुकिंग कहीं और है, तो आप कहीं और देख लीजिए। आप 1 घंटा पहले फोन करी होती तो शायद हम तैयार भी हो जाते। अभी थोड़ी देर में मुझे बुकिंग मिल गई है, तो आज रात में किसी और के साथ मैं जो अपना टाइम दे चुकी, कोई भी नहीं मिलता है तो वो सोचती है कि अब क्या किया जाए। और इधर रियनवर जो होता है वो उस महिला से पूछता है कि मैडम क्या हुआ, काफी देर हो गई, अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो कहती है कि देखो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कुछ लड़कियों की तुम्हें फोटो भेज रही हूँ, आप रूम में जाइए और उसमें से जो आपको पसंद हो आप उसे एक बार सेलेक्ट करके के मेरे पास भेजिएगा, मैं देखती हूँ। तो कुछ लड़कियों की और तस्वीरें वो उसे भेजती है, उसमें से जो है रेनबर्ड जो होता है उसको कोई भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ये जो महिला थी संध्या ये काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जो शरीर था वो काफी खूबसूरत है, लंबाई चौड़ाई से चारों तरफ से वो खूबसूरत थी। एक बार जो भी उसे देखता तो देखते ही रह जाता। अब वो अफ्रीकन को ये महिला पसंद आ गई थी। अब उसके मन में ये चल रहा था कि अगर ये हाँ कर दे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके मन में था कि ये तो यहाँ की मैनेजर है, पता नहीं ये इस चीज करती हो कि ना हो, तैयार हो कि ना। उसको नहीं पता था कि ये उस होटल की मालकिन है। कुछ देर के बाद देखता है कि उसी की फोटो आ जाती है, वो सलवार सूट में फोटो भेजी और वर्तमान समय में जो संध्या होती है उस दिन साड़ी पहनी हुई थी और उसी में वो कयामत ढा रही थी। अब जो वो रेनबर्ड था उससे तो जाहिर सी बात है वो संध्या पहले से ही पसंद आ चुकी थी, और संध्या भी पैसे इतने ज्यादा दे रहा था कि मजबूरी में वो खुद को ही इस चीज के लिए तैयार कर लेती है। संध्या पैसों की वजह से अपने आप के साथ सब कुछ करवाने के लिए तैयार हो गई थी। अब रेनबर्ड अनजाने में किसी और महिला को समझ करके उस फोटो का रिप्लाई देता है, कहता है कि हाँ ये ठीक है, ये चलेगी। अब इधर संध्या जो थी वो कस में पड़ जाती है कि यार ये तो जो है ये मेरी ही फोटो इनको भेज दी, और मैं अगर इसके पास जाऊंगी तो ये क्या मेरे बारे में सोचेगा। वो फिर से दोबारा से रिप्लाई करती है, कहती है कि सर कोई इसके अलावा और हो तो कोई देख लीजिए। तो कहता है कि नहीं मुझे तो यही पसंद है, जितना पैसा चाहिए तुम बोलो। दोस्तों वो लोग 2 लोग रहते हैं और दोनों लोग जो है वो 25,000 रुपए में डील करती है। फिर कहता है कि ठीक है मैं 25,000 देने के लिए, लेकिन मुझे यही लड़की चाहिए और कंडीशन ये है कि हम 2 लोग हैं और काम मेरे हिसाब से होगा और पैसा तुम्हारे हिसाब से होगा। जब काम मेरे हिसाब का वो सुनती है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि ये जो है पता नहीं उसके साथ ये क्या क्या करे, थोड़ा सा वो डर भी जाती है। फिर वो कंडीशन रख देते, कहती है कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे होगा, हमारी कुछ शर्तें होती हैं और उसी हिसाब से सारा काम होता है। तो वो कहता है कि अगर आप पैसे भरपूर ले रही है तो फिर शर्त की कोई बात नहीं है, चाहो तो 2 4 5 हजार और ले लो। वो पैसे का लालच दे देता है। अब संध्या के मन में लालच आ जाती है, वो सोचती है कि एक ही रात की तो बात है और एक रात के अगर 25 30 हजार रुपए एक आदमी से मिले तो इसमें क्या बुराई है। इससे पहले संध्या कई लोगों को जो है साथ है वो ऐसा डील कर चुकी थी। संध्या जब कभी कभी उसे कोई कस्टमर नहीं मिलती थी तो संध्या खुद ही अपने ग्राहक के पास चली जाया करती थी और उसको साथ समय बिताया करती थी। तो वो बोली कि ये तो आम बात है, चलो जैसे सब है तो ऐसे ये भी। दोस्तों वो रात के 9 10 बजे का टाइम हो जाता है और ये रेनबर्ड और उसका जो दोस्त होता है दोनों ही कमरे में उस समय ड्रिंक करके बैठे रहते हैं और उसमें पार्टी चल ही रही होती है। वो लोग खाते पीते रहते हैं और तभी ही दरवाजे की बेल बजती है। बेल बजने के बाद दरवाजा खोला जाता है तो देखता है रेनबर्ड कि वही रिसेप्शन जो महिला थी वही उसके सामने एक अच्छे लिबास में खूबसूरत साड़ी पहन करके उसके सामने खड़ी थी। उसको देख करके ये काफी ज्यादा मन ही मन खुश हो जाता है कि यार मैं इसी के बारे में तो सोच रहा था और यही मेरे सामने साक्षात आ गई। वो फोटो को फिर से अपने दिमाग में रिमाइंड करता है कि इसी औरत की कहीं ये फोटो तो नहीं है। उसका जो चेहरा होता है वो उससे मिलान करता है और कहता है कि यार ये तो वही है। वो समझ नहीं पाया और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ मैडम बताइए। तो वो कहता है कि असल में जो आपने रिक्वायरमेंट करी थी वो मेरी ही थी, मजबूरन मुझे ही आना पड़ा। मेरे पास असल में आज कोई लड़की उपलब्ध ही नहीं है, सारी लड़कियां जो थी वो उनकी पहले ही बुकिंग हो चुकी है, सिर्फ मैं ही बची हूँ। तो आप चाहो तो आप जो मेरे साथ अपनी वक्त गुजार सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है। अब रेनबर्ड जो होता है वो पीछे से कुंडी, दरवाजे की कुंडी बंद कर देता है और दरवाजे की कुंडी बंद करने के बाद वो सोफा रखा था तो उसी पर वो उसे बैठने का इशारा करता है और बैठने के बाद ड्रिंक की तरफ उसे इशारा करता है कि क्या आप ड्रिंक लेना चाहेंगी। तो वो सर हिलाते हुए कहती है कि हाँ थोड़ा सा छोटा पैक बनाइएगा। वो एक छोटा सा पैक बना करके पीने लगती है और शुरुआत जैसे ही वो छोटे से करती है, जैसे ही एक पैक उसके अंदर आ जाता है तो अब जो उसकी पीने की इच्छा थी वो और ही बढ़ जाती है और ऐसा करते करते वो 5 7 बार पैक पी जाती है और वो फुल नशे में आ जाती है। और नशे में लगभग लगभग वो तीनों ही ज्यादा जो थे वो नशे में अब झूमने लगे थे और झूमते झूमते उसका दोस्त और रेनबर्ड जो थे वो उसको टच करने लगते हैं। महिला भी जो थी वो अब उनके साथ निपट जाती है, उनको वो किस करती है।
ऐसा करते करते इन दोनों जो है वो मूड में हो जाते हैं और रोमांटिक हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके जो दोस्तों महिला होती है वो इन दोनों के साथ वो अपना वो काम करना शुरू कर देती है जिसके लिए वो गई थी। और देखते ही देखते दोनों जो पुरुष होते हैं वो अब ये जो महिला होती है इसके साथ सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। महिला को इससे शुरुआत में तो कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे उस महिला को कुछ अब और ज्यादा चीजों से तकलीफ होने लगी। अब दोनों ही जो थे वो लोग एक दूसरे की भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रहे थे, और वो किसी तरह उसके ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे। और वो इसके साथ ऐसा कुछ करना चाहते थे कि वो इसे जीवन भर याद रहे कि कोई इसे मिला था। जैसे ही रियन बर्ड उसके साथ कुछ करने का प्रयास करता है, तभी इसके दोस्त कहता है कि इतनी जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा आराम से और आहिस्ता आहिस्ता, पूरी रात का समय है और फिर पूरी रात एंजॉय भी करना है। इधर जो संध्या होती है वो कहती है कि मैं आपका पूरा साथ दूंगी, आपको कभी किसी से कहीं मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जैसा चाहो मैं आपको फुल सपोर्ट दूंगी, आपकी सेवा में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आप मेरे देश में मेहमान बनकर आए और हमें सेवा का आपने अवसर दिया है, तो मैं आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अब दोस्तों संध्या भी बहुत तेज तर्रार थी, वो पहले से ही इस रास्ते पर चल चुकी थी। उसका एक तरह से ये इनडायरेक्टली उसका भी यही बिजनेस था, वो कस्टमर को ट्रीट करना और इस तरह से डील करना। उसको अच्छे से पता था कि किस कस्टमर को किस तरह डील करना है। अब संध्या जो थी वो भी वही चीजें जो है वो खुद से ही करने लगी थी, और वो खुद को उस तरह से उस परिस्थिति में ला देती है, और इन दोनों के साथ वो भी फुल सपोर्ट करना शुरू कर देती है। और अब जो है ये दोनों ही लोग जो थे वो फिर उसके साथ सारा कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, वही काम जिसके लिए संध्या ने काफी सारे पैसे लिए थे। लेकिन दोस्तों इस खेल में जो आखिरी में होता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। संध्या इनके साथ जैसे भी बन पड़ता है, जैसे भी ये लोग उससे रिक्वायरमेंट करते, संध्या वैसे वैसे ही करती जा रही थी। संध्या का जो चेहरा था, उस कमरे में एसी चल रही थी, सारी व्यवस्था थी, लेकिन वो पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। उसके शरीर से पसीना ऐसे टपक रहा था जैसे कि वो अभी नहा कर आई है। वो दोस्तों वो पूरी तरह भीग जाती है। दोनों लोग उसको उठा करके बेड पर ले जाकर लेटा देते हैं। अब एक साथ दो व्यक्ति जो थे वो उसके साथ काम में लग जाते हैं, और फिर जो अपनी ख्वाहिश थी वो उसको पूरा करने लगे थे। दोस्तों संध्या जो थी वो इस तरह की कल्पना नहीं की थी। जो दृश्य था वो काफी ज्यादा भयानक था। अगर कोई उसे उस दृश्य में देख लेता तो शायद वो देखता ही रह जाता, उसके होश उड़ जाते हैं। रेनवर्ड और उसका जो दोस्त था वो भूखे शेर की तरह संध्या के ऊपर टूट पड़े थे, और लगभग 40 से 45 मिनट तक दोस्तों उसके साथ ये लोग जो थे वो जुटे ही रह गए थे। अब इधर संध्या की जो आवाज थी वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। उसको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था आज से पहले, जो भी उसे पहले मिले हुए थे वो उसे कभी ऐसी समस्या नहीं हुई थी। ये पहला उसे विदेशी टूरिस्ट मिला था जो कि उसके साथ बिल्कुल ही जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था, और बिल्कुल ही बेझिझक उसके साथ ऐसा लग रहा था कि उसको पैसे देकर उसने खरीद लिया हो। यहाँ तक कि दोस्तों वो अप्राकृतिक रूप से भी सब कुछ करते, उसके मना करने के बावजूद भी। ये लोग जब उसके साथ ये सब कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बाद में जो थी वो रोकने की कोशिश कर रही थी, वो उसे खुद को हटाना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, और जो उसका दोस्त होता है वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है, और फिर जो है ये लोग अपना काम चालू रखते हैं। ये दोनों ने पहले ही से ही प्लान बनाया था कि एक दिन रुकना है, और जिस लड़की को अगर ये सेलेक्ट किया, अगर ये आ गई तो एक रात रुकना है, और एक रात में वो सब कुछ कर लेना है जो मजे हमें पहले नहीं मिले हैं। दोस्तों लगभग उस रात यही सब कुछ चलता रह जाता है। इसकी ये हालत ये कर देते हैं कि सुबह होते होते ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके शरीर में सांस ही नहीं है, इसके शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं बची थी। ये लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। वो उसे बहुत ज्यादा उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। ये लोग सोचते हैं कि अगर अभी निकला जाए बिना बताए, बिना चेकआउट हुई, हम निकल नहीं सकते क्योंकि हमारी आईडी जमा है। ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशानी में फंस जाते हैं। एक दूसरा जो इसका दोस्त होता है, जो जाता है पानी लेकर के आता है और उसके मुंह पर पानी की छींटे मारता है, फिर भी चेहरे पर कोई हलचल नहीं हो रही थी। इसका जो दोस्त होता है रेनवर्ड का, वो डर जाता है, और जा करके वो डर के मारे वो कैनों में दुबक कर बैठ जाता है। वो बेचारा डरा समय बैठा हुआ था, और बार बार यही कह रहा था कि मैं तुमसे हर बार कह रहा था कि सिर्फ घूमने से मतलब रखो करो, दुनियादारी में क्यों पड़े हो, लेकिन तुम्हारे पास तो बेफजूल के पैसा है और तुम पैसे को इन्हीं सब चीजों पर यूज करते हो। अगर इसे कुछ हो गया तो हम लोग यहीं के जेल में बंद होकर रह जाएंगे, और हमें छुड़ाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। जो हम लोग कर रहे हैं वो इलीगल है, वो कोई जायज नहीं है। तो वो कहता है कि तुम चुप रहा करो यार, एक तो पहले ही दिमाग खराब है और तुम मुझे और ज्यादा परेशान करे हो। जो नशा हमने किया था वो भी सारा उतर गया इस लड़की के चक्कर में, इसकी ऐसी हालत हो गई है
लगता है कि इसे डॉक्टर के पास ही लेकर जाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा करते करते लगभग 2 से 3 घंटे का समय गुजर जाता है और जब 3 घंटे के बाद इसको होश आता है, इसके शरीर में जब हलचल होती है, तीन लोग तो इन लोगों के चेहरे पर थोड़ी रौनक आती है और रौनक आने के बाद जब ये संध्या उठ करके बैठती है, बैठने के बाद जो है इनके चेहरे में और शरीर में जाकर जान में जान आती है। संध्या से सिर्फ ये एक चीज कहते हैं कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। संध्या भी इनके ऊपर खूब डांटती है, चिल्लाती है, कहती है कि तुम जानवर हो गए, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें किसी चीज के बारे में कोई पता नहीं है, ऐसा भला किसी के साथ करना चाहिए? मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ऐसे जानवर हो, नहीं तो मैं इस चीज के लिए कभी तैयार ही नहीं होती। मैंने सोचा कि जैसे एक आम इंसान होते वैसे ही होंगे, पर तुम लोगों ने तो मेरी ये हालत कर दी। संध्या उठती है और एक एक करके अपने सारे कपड़े पहनती है और लगभग 3 से 4 बजे के आसपास का वक्त हुआ रहता है दोस्तों, और कपड़े पहन करके कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। ये लोग तुरंत उठ करके दरवाजा खोल देते, कहते हैं कि ठीक है जाओ। ये लोग किसी परेशानी में फंसना नहीं चाहते थे और संध्या जो थी, जो कि अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, वो किसी तरह से लंगड़ाते लंगड़ाते अपने रिसेप्शन पर जा करके बैठ जाती है। पूरी रात ये उसकी कैसी कटी थी ये तो सिर्फ संध्या को ही पता है। और जैसे ही सुबह के लगभग 8 बजते, उसका जो दिन था रिसेप्शनिस्ट का होता है, वो जैसे ही रिसेप्शनिस्ट का काम आता है तो ये अपना काम शुरू कर देती है और फिर अपने घर चली जाती है और हफ्तों तक ये अपने होटल में नहीं आती है। ये बात उसके पति को नहीं पता थी, क्योंकि उसका जो पति था दोस्तों, 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ था और पति के गैर मौजूदगी में ये ऐसा कदम उठा लेती है। अगर इसका पति होता तो शायद ये गलत काम वो नहीं करती। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, कभी पैसों के लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच में आकर के कोई गलत काम करेंगे तो जो उसका परिणाम होगा वो जाहिर सी बात है गलत ही होगा, जैसा कि संध्या के साथ हुआ। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।